सावन के पवित्र माह में भगवान शिव की आराधना पूरे देश में हो रही है। श्रद्धालु इस महीने शिवलिंग पर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करते हैं। कुछ लोग पूरे परिवार के साथ मिलकर रुद्राभिषेक करते हैं। आपने गौर किया होगा कि भगवान शिव के गले में सर्प है, जटाओं में गंगा, मस्तक में चांद, हाथों में डमरू, माथे पर तीसरी आंख। वहीं इनके नजदीक नंदी हमेशा बैठे हुए ध्यानमग्न नजर आते हैं। इन सभी को भगवान शिव के पवित्र प्रतीक के रूप में माना जाता है और इनकी भी पूजा की जाती है। देखने में तो ये सब सामान्य लगता है, लेकिन शिव की इन सभी प्रतीकों का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि शिव को आखिर ये इतना प्रिय क्यों है, इनको उन्होंने क्यों धारण किया रखा है, तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया। भगवान शिव के बहुत रूप और अंश हैं। इनके साथ ही उनके धारण किए हुए हर प्रतीक की पूजा की जाती है, लेकिन महत्व इनका कम ही लोगों को पता है। आज इस वीडियो में इसी का महत्व और इसी पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गले में लिपटे विषधर की। सर्प का सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, सामाजिक विज्ञान भी उनके गले में शामिल है। विषधर की ऊर्जा को संतुलित करना और गले में लगाए रखना योग विज्ञान में सर्प कुंडली शक्ति का जागरण का प्रतीक माना जाता है। ये आपके भीतर की ऊर्जा है जो सुसुप्त अवस्था में पड़ी है और इस्तेमाल नहीं हो रही। शिव के साथ सर्प इसी बात का प्रतीक है कि इंसान अगर अपने भीतर की ऊर्जा यानी कुंडलियों को शक्ति के रूप में जागृत कर ले तो शिवत्व को प्राप्त हो जाता है और उसे प्राप्त भी कर सकता है। वेदों और पुराणों में भगवान शिव को संहार करता बताया गया है। वहीं भगवान शिव का नटराज रूप ठीक इसके उलट पाया जाता है। भगवान नटराज प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं। नृत्य करते शिव के हाथ में डमरू रहता है। भगवान शिव भी ऐसे ही हैं। उनका एक स्वरूप वैरागी है तो दूसरा भोगी का, जो नृत्य करता और परिवार के साथ रहता है। वहीं शिव आदि देव हैं और डमरू को आदि वाद्य यंत्र के रूप में माना जाता है। इसके बाद जिक्र आता है तीसरी आंख का। जी हाँ, सृष्टि या दृष्टि। अगर इनके नजरिए से देखा जाए तो दो आंखें भौतिक आंखें मानी जाती हैं, यानी ज्ञानेंद्रियां हैं। दोनों भौतिक आंखें आपके दिमाग को तरह तरह की चीजें दिखाती हैं, लेकिन मनुष्य की तीसरी आंख खोलनी होगी। ये एक अपने आप में शाश्वत सत्य या यूं कहें कि एक ज्ञान की बात है। तीसरी आंख खुलने का मतलब है कि आपकी धारणा जीवन के झंझावतों से परे चली जाती है। आप जीवन को वैसा देखने लगते हैं जैसा वास्तव में होता है, क्योंकि ये इंद्रिय ही ऐसी या यूं कहें तीसरी आंख हर पुरुष और हर मनुष्य में होती है। बस देर है उसे खोलने में और इस भौतिक जीवन के आगे की दृष्टि के रूप में देखने की। इसके बाद बात करते हैं भगवान शिव के सामने हमेशा बैठे रहने वाले नंदी, जो कि शाश्वत प्रतीक्षा के प्रतीक माने जाते हैं। वो स्वाभाविक रूप से ध्यानमग्न होते हैं। शिवालय के बाहर विराजे नंदी को किसी चीज की आशा नहीं रहती। वो बस इंतजार कर रहे हैं कि उनके प्रभु उनका ध्यान रखेंगे और जब भी वो ध्यान से आएंगे तो उन्हें आशीर्वाद देंगे और ज्ञान देंगे। इसके लिए ध्यानमग्न होकर सुनना, उसे शाश्वत भाव से लेना आवश्यक है और ये धैर्य का भी सबसे बड़ा प्रतीक है। भगवान शिव के माथे में भभूत से बनी हुई 3 रेखाएं नजर आती हैं, जिन्हें त्रिपुंड कहा जाता है। इन्हीं तीनों लोकों का प्रतीक भी माना जाता है। इसे रज, तम और सतगुणों का प्रतीक भी कहा जाता है। पुराणों के मुताबिक दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव उग्र रूप में आ गए थे और फिर उन्होंने सती की देह को कंधे पर लेकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। बाद में भगवान विष्णु ने चक्र से सती के शव के टुकड़े कर दिए थे, जिन्हें हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं आज की तारीखों में। उसके बाद भगवान शिव ने अपने माथे पर हवन कुंड की राख लगा ली थी। भगवान शिव सती की याद को त्रिपुंड रूप में माथे पर स्थान देते हैं, यानी स्त्री की रज को भी वो माथे पर सम्मान से जोड़कर देखते हैं और इसका संदेश भी यही है। शिव को विषकंठ या यूं कहिए नीलकंठ के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव विशुद्ध के केंद्र माने जाते हैं। वो सभी तरह के जहर को फिल्टर कर देते हैं। गलत विचार, गलत भावना, गलत ऊर्जा या गलत आवेग को भी आपके जीवन में जहर घोलने का काम करते हैं। अगर आपकी विशुद्ध सक्रिय है तो ये हर चीज फिल्टर कर देगी और वही आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं।
इसके अलावा त्रिशूल का भी एक अपने आप में महत्व है। वो इसलिए क्योंकि बुराइयों का नाश करना इस त्रिशूल की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और भगवान शिव ने इसीलिए इसका धारण कर रखा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।